नमस्कार, गांव कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। साथियों, ये गांव कनेक्शन की नई पेशकश है जिसका नाम है गांव बुलेटिन। इस साप्ताहिक पेशकश में हम आपके सामने अपने पिछले हफ्ते की वो सारी खबरें लेकर के आते हैं जो हमने और हमारे साथियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भाषाओं में की होती हैं। जो गांव कनेक्शन वेबसाइट जो हिंदी और अंग्रेजी में है उस पर आप पढ़ते हैं उसको। साथियों, हमारी कोशिश है कि जो लोग के पास इतना समय नहीं हो पाता या किन्हीं कारणों से वो गांव कनेक्शन की वेबसाइट पे नहीं आ पाते हैं रोज रोज, उनके लिए ये साप्ताहिक बुलेटिन है जहां पे आपको हम कुछ मिनट के अंदर अपनी उन बड़ी खबरों की झलक देते हैं जो हमने कवर की होती हैं। साथियों, बुलेटिन की जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश से है जहां पे विधानसभा चुनाव की धूम है। कई सारे मुद्दे चल रहे हैं चुनाव में जिन पे लगातार वोट चल रही है, बहस हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक मुद्दा है जो गायब है, जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। गांव कनेक्शन ने कोशिश की है उस मुद्दे को सुर्खियों में लाया जाए, उस मुद्दे पे आपके संज्ञान में लाया जाए। वो मुद्दा है पानी का। उत्तर प्रदेश जहां 75 जिले हैं उनमें से 63 जिले ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं पानी में कोई दिक्कत है। कहीं आर्सेनिक ज़्यादा है तो कहीं पे फ्लोराइड की समस्या है, कहीं का पानी खारा है तो कहीं पे पानी की जो भूगर्भ जल है वो बहुत नीचे में है। ऐसे में गांव कनेक्शन ने एक पड़ताल की है और एक हमारी जो सीरीज है चुनाव विशेष यूपी में, उसमें हमने सबसे पहली खबर जो की है वो पानी पे की है। ये सीरीज जो है गांव कनेक्शन हिंदी में आप क्या कहता है गांव उससे पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में गांव पोस्टकार्ड नाम से लॉन्च हुई है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना लॉन्च की थी। वो योजना यूपी में कहां तक पहुंची है, किन जिलों में कितनी कवरेज है उसकी, इन सबको आप इस खबर में देख सकते हैं। लगातार हर वर्ष जो है पानी की समस्या रहती है। अभी जैसे आपका नल खराब है तो भी कहाँ से जाती पानी में? तो जाते का है, जाते दूसरन के घर से हम ढाल लेते हैं दूर से। नहीं हैंडपंप तो लगे हैं मगर पानी उसमें भी गंदा आ रहा है। पानी जैसे पीला है तो पीने में बदबू आती। दीदी वाट में यहाँ ना हो जाते हैं, बाद वाट में यहाँ काहे में यहाँ ना होते हैं। गांव बुलेटिन की दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। देश की सबसे अधिक बड़ी आबादी वाला राज्य जहां पे किसानों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो इन दिनों परेशान हैं। इन दिनों क्या पिछले कई वर्षों से परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण है छुट्टा पशु, यानी वो गाय, वो बछड़े, वो सांड जो उनकी फसलें चर जाते हैं, जिनसे अपनी फसलें बचाने के लिए वो दिन रात खेतों में रखवाली करते हैं, मेहनत करते हैं, बावजूद उनकी फसलें नहीं बच पाती। कहा देश विकास कर रहा, हम तो कहीं सांड गाय खाली विकास कर रहे हैं। सरकार जब गौशाला बनवाया है तो उसका गौशाले में हिफाजत करे, क्यों किसान को परेशान कर रहा है? दिन रात बचाते रहते तब भी तो चढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा आवारा गौवंशों का। किसानों ने मन बना लिया है, सत्ता सरकार के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिलों से है। वो जिला जो कि दुनिया भर में हीरो के लिए जाना जाता है, लेकिन हीरो की जो चमक है वो यहाँ के लोगों की जिंदगी में आपको कहीं नजर नहीं आती है। यहाँ पे तो कई गांव ऐसे भी हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं पर तरस रहे हैं। पिछले दिनों जब बारिश हुई उस दौरान एक गांव है यहाँ पन्ना जिले में मढ़िया राव करके, वहाँ पे एक व्यक्ति को चोट लग गई। वो अपने निर्माणाधीन घर में काम कर रहे थे और किसी कारणवश नीचे गिर पड़े तो उनकी कमर में चोट लग गई। उनको अस्पताल पहुँचाना था, लेकिन गाँव के लोग उनको अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि ना वो चल पा रहे थे। और समस्या ये भी थी कि थोड़ी सी बारिश के बाद गांव का रास्ता था वो इतना बदतर हो गया था कि वहाँ पे एम्बुलेंस से दूर वहाँ पे 2 पहिया वाहन नहीं आ सकते थे। ये ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा था और इस बार जब उनको चोट लगी तो गांव के लोग करीब 4 किलोमीटर दूर उनको चारपाई पे उठा के ले गए, जिसके बाद हंगामा हुआ। कई तरह की सोशल मीडिया पे खबरें आई। गांव कनेक्शन ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। साथियों, इस खबर जुड़ी हुई एक अच्छी बात यह भी है कि मढ़िया राव गांव को जल्द एक सड़क मिल सकती है, क्योंकि गांव कनेक्शन में खबर प्रकाशित होने के बाद जो वहां की जो कलेक्टर हैं उन्होंने गांव कनेक्शन को एक ट्वीट कर बताया है कि गांव में जो सड़क जा रही है उसकी पैमाइश का, उसके सीमांकन का जो काम है वो शुरू हुआ है। सीमांकन का कार्य किया गया है जिसमें लगभग 30 मीटर का जो रास्ता है वो निजी जमीन से होकर जाता है। जो लोग अपने जिसकी वजह से व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो अपनी जो लगानी जमीन है वहाँ से रास्ता दे दें, जिससे कि रोड का निर्माण किया जा सके और संपूर्ण ग्राम के विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा सशक्त कदम होगा। लोगों में सहमति का प्रयास किया जा रहा है। गांव बुलेटिन की जो चौथी खबर है वो
एक जागरूकता अभियान का हिस्सा है। साथियों, गांव कनेक्शन और WHO मिल करके एक अभियान चला रहे हैं। ये अभियान है शराब के खिलाफ। ये अभियान है उन लोगों के खिलाफ जो शराब पी के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। और हम इस सीरीज में उन कहानियों को लेकर के आते हैं जिन्होंने शराब को छोड़ा है, फिर उनकी कहानी कैसे बदली, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली है। आज की कहानी जो है वो एक बाबूजी के ऊपर है जिन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद जो है शराब पीना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब घर में इतने तबाही आई, इतने सारे जब घटनाक्रम हुए, उसके बाद जब शराब छोड़ी तो क्या कुछ बदलाव हुए, ये उसको लेकर के है। हर सुबह नाश्ते के समय मैं बाबूजी को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन गुड्डी रुआंसी हो जाती। बाबूजी उसके माथे को चूम लेते और मुझसे कहते, तुम लोग मेरी चिंता मत किया करो भाई, मैं कल से पक्का सुबह सैर के लिए जाना शुरू कर दूंगा, फिर देखना सारी बीमारियां भाग जाएंगी। मैं मुस्कुरा देता, एक उम्मीद बन जाती अगली सुबह तक के लिए। लेकिन शाम को डूब के शराब पीने के बाद सुबह कौन उठ पाता है। गांव बुलेटिन की जो 5वीं खबर है वो मौसम से जुड़ी हुई है। 6 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक के बीच में देश के कई राज्यों में जो है मौसम बड़ा उठा पटक वाला रहा है। कहीं पे भारी बारिश हुई है, कहीं पे रुक रुक के बारिश हुई है, कहीं पे ओलावृष्टि हुई है, तो कहीं बर्फबारी हुई है। और इन सब का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है कई राज्यों में किसानों को। कई सौ एकड़ जमीन में खेतों में पानी भरा हुआ है। किसान के पास कोई भी उपाय नहीं है, कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो गए। कर्जा है, बीज लाओ। मटर ओलावृष्टि से पूरी बर्बाद हो चुकी है। गांव बुलेटिन की 6ठी खबर जो है वो राजस्थान से है। देश को सूचना का अधिकार देने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। और वहाँ पे पिछले दिनों एक और कानून बनाने की मांग हुई। वो कानून था जवाबदेही कानून। राजस्थान के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो RTI जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना था कि जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कानून बनाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। इनकी जवाबदेही कैसे तय हो, इसके लिए ज़रूरी है कि एक जवाबदेही कानून बनाया जाए। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के 20 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच राजस्थान के 13 जिलों में 2400 किलोमीटर की जो है एक यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह जनसभाएं हुई, रैलियां की गई, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए गए और जिनमें लोगों को बताया गया कि क्यों जरूरी है कि आपके लिए जवाबदेही कानून जो है बनना चाहिए। साथियों, गांव बुलेटिन की जो आखिरी खबर है वो आपकी खुराक, आपके खाने से, आपकी सेहत जुड़ी हुई है। दरअसल भारत में वैसे तो GM फूडों पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है GM फूड जो है, यानी कि जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें होती हैं उनसे बनाया जो तैयार जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो बिकते हुए मिल जाएं। इसको लेकर भारत में नियम बनाने की तैयारी चल रही ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती किसानी के जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक बड़ा वर्ग इनका लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल भारत में खाने पीने की चीज़ों पर निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण ने GM फूड को विनियमित करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर आम लोगों की राय मांगी गई थी। ये जो राय है लोगों को ये 15 जनवरी तक देनी थी, लेकिन जो खेती के जानकार हैं, जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो सेहत के मुद्दे को समझते हैं, उनका कहना है कि भारत में एक तो GM फूड आना ही नहीं चाहिए, और दूसरा क्या है कि जो लोगों से आम लोगों की जो राय मांगी गई है, जिसके लिए समय सीमा तय की गई है, वो बेहद कम है। इसके अलावा जो इसका बड़ा प्रारूप ये है कि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भारत में पिछले 20 वर्षों से सिर्फ एकमात्र फसल जो है वो BT कॉटन जो है वो GM क्रॉप है जिसकी अनुमति मिली थी। उसके जो प्रभाव हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिकूल रहे हैं, इसलिए लोगों के भारी विरोध के चलते दूसरी किसी GM क्रॉप को अनुमति नहीं मिल पाई। इसीलिए जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो किसी दूसरे रास्ते से भारत में GM फूड, GM क्रॉप को लाना चाहते हैं, इसीलिए वो GM फूड के रास्ते एंट्री कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि अगर आज GM फूड को अनुमति मिलती है तो कल हो सकता है कि GM क्रॉप भी आ जाए। तो साथियों, ये थे इस हफ्ते की गांव बुलेटिन की बड़ी खबरें जो हमने आपको बताया।
इसके अलावा आप हमारी और बहुत सारी जो खबरें हैं वो गांव कनेक्शन हिंदी और गांव कनेक्शन की अंग्रेजी की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। इस दिनों हमारी एक विशेष सीरीज भी चल रही है जो कि यूपी के चुनाव पे आधारित है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो सीरीज कैसी लगी आपको, हमारी खबरें कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही इसके अलावा ये जो बुलेटिन है ये आपको कैसा लगा, अगर इसके बारे में कोई सुझाव है तो हमें जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।